नमस्कार। आपने चोरों के बारे में तो सुना होगा। चोर हर तरीके के ऐसे चोर होते हैं जो कि किसी न किसी घर को लूटते हैं और किसी न किसी घर को कंगाल कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई, धन, जेवर, पैसा सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। लेकिन ये कहानी आज की कहानी है जो एक ऐसा चोर है, महिला सातिर चोर, जिसकी वजह से उसने रात में चोरी करी। चोरी करने के साथ में उसको ये नहीं पता था कि हम चोरी करने कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं। लेकिन उस महिला ने अपने ही घर की चोरी करी। जैसे ही इस चोरी का खुलासा हुआ, पास में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो उसमें पता चला कि कुछ बुर्का पहनी महिला घर में घुसी और उसने बड़े शातिर दिमाग से ना ही ताले को तोड़ा और जहाँ जहाँ भी रुपए पैसे धन दौलत रखा हुआ था उसको आराम से निकाल के और फिर वापस चली गई अपना काम चुपके से करके। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे उसे क्या पता था कि कोई तीसरी आंख उसे देख रही है, और वो तीसरी आंख सीसीटीवी फुटेज थी जो कि गली में लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो कि घर की जो मेन सदस्य थी उन्होंने एफआईआर कराई। पुलिस में एफआईआर कराने के साथ में जैसे ही पुलिस अपनी तफ्तीश के साथ में जुड़ती है वैसे ही उसको धर दबोचती है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसी कहानियों के साथ में आज कुछ क्राइम की कहानी अलग से सुनाएंगे, जो कि एक चोर की कहानी है। हंसा देने वाली भी है, रुला देने वाली भी है और गुदगुदाने वाली भी है। कहानी एक ही घर की होती है। उस घर में दो बेटियां होती हैं, एक माँ होती है। माँ का नाम कमलेश होता है और बेटी जो मेन बेटी होती है उसका नाम श्वेता होता है, जिसकी शादी हो चुकी होती है। वो ससुराल में शिफ्ट होती है। लेकिन कुछ दिन पहले ही द्वारका सेक्टर की बात है। दिल्ली राजधानी जो कि वो पूरे भारत की राजधानी है, वहीं पर एक द्वारका सेक्टर पड़ता है, जहाँ की ये कहानी है जिसमें लोगों ने जिस 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 लोगों ने इस चीज़ को सुना, जिस चीज़ को देखा, वैसे ही रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि ये कहानी घर की ही कहानी है जिसमें उसने चोरी करी। चोरी करने के साथ में घर में जितने भी जेवरात रखे हुए थे, नकदी रखी हुई थी, सबको उड़ा ले गई। 30 जनवरी की बात है। 30 जनवरी से पहले ही कुछ कहानी ऐसी होती है कि दो बेटियों में से जो माँ होती है वो छोटी बेटी को ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन छोटी बेटी की शादी भी फिक्स हो जाती है। आगे आने वाले कुछ महीनों में शादी भी होनी होती है और बेटी जो है ऑफिस में काम करती है दिल्ली के ही। लेकिन बड़ी बेटी जो श्वेता होती है वो उसकी शादी हो गई होती है और ससुराल में शिफ्ट होती है। होने के साथ में दोनों कमरे अपने चेंज करते हैं हाल ही में। जनवरी में जैसे 1 जनवरी लगती है तो माँ अपनी छोटी बेटी के साथ में वहीं पर शिफ्ट होती है दूसरे मोहल्ले में, और जो बेटी होती है वो ससुराल में शिफ्ट होती है। अब इस बीच में कुछ उसकी मदद चाहिए होती है, तो बड़ी बेटी जो श्वेता होती है वो उसकी मदद करती है। अपने घर में उसको शिफ्ट करने के लिए माँ को बुला लेती है। लेकिन इधर उसकी निगाह जो थी अपने घर में रखे हुए जेवरात पर थी। 25,000 रुपये कुछ नकदी रखे हुए थे जिन पर उसकी निगाह लगी हुई थी, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जैसे ही उसकी माँ उसके ससुराल जाती है, वहाँ पर वो 2 दिन 3 दिन के लिए शिफ्ट हो जाती है। इधर जो बेटी बड़ी वाली बेटी होती है श्वेता, वो इसके घर को शिफ्ट कर रही होती है और उसे सेटलमेंट करने के लिए इसे रखा जाता है। लेकिन इसी बीच में उसे अलमारी की चाबी का पता चल जाता है और उस अलमारी को चाबी को निकाल कर वो बाहर निकल आती है और कमरे को वैसे ही बंद कर देती है। बाहर जाकर वो बुर्का खरीदती है। बुर्का खरीदने पर उसे ये पता था कि इस पर जो है पूरा चेहरा ढक जाएगा, शरीर ढक जाएगा, जिससे किसी के भी पहचान में नहीं आएंगे। अगर सीसीटीवी फुटेज में आती है तो लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो इसी कहानी को गढ़ते हुए अगले दिन 30 जनवरी की दिन आता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। इधर माँ उसके ससुराल में होती है बेटी के, और बेटी जो है अपने मायके में होती है। यहाँ पर सबसे स्टिंग का काम चल रहा होता है। जो छोटी वाली बेटी होती है वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस जाने के बाद में घर में अकेली श्वेता बचती है, और श्वेता ने अब इसका जो है मेन प्लान जो था, जो मेन मकसद था, वो अब सक्सेस होने वाला था। इस वजह से वो घर में एंट्री करती है। एंट्री करने के साथ में
अंदर रखी अलमारी, क्योंकि चाबी उसके पास थी, इस वजह से अलमारी के ताले को खोलती है और उससे जो है नकदी जो भी 25,000 रुपये रखे हुए थे और जेवरात सोने और चांदी के आभूषण रखे हुए थे, जो कि भी हाल ही में बनवाए गए थे, शादियों में पहले से ही बनवा के रखे जाते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई। ना तो ताला टूटा और ना ही किसी बाहर कुछ ऐसी टूट फूट हुई जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि बाहर ही किसी चोर का ये काम है। जैसे ही माँ घर में आती है कुछ दिन बाद में, क्योंकि आने के बाद में जैसे ही खबर देती अपनी बेटी को कि हमारे घर में चोरी हो गई है, बेटी को पता था क्योंकि क्रियाक्रम उसी का था, इस वजह से वो आकर सबसे पहले सहानुभूति जताती है और माँ के साथ में छलकते हुए आंसू में रोने लगती है। इधर माँ जाती है पास के ही द्वारका सेक्टर में पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर FIR लॉन्च कराती है। जैसे ही ये खबर वहाँ के जो है थानाध्यक्ष होते हैं, उनके SHO साहब होते हैं, उनके अंडर में जाती है, तो वो आकर मौका मुआयना करते हैं। मुआयना करने के साथ में देखते हैं पास में लगे, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई सुराग ऐसा मिला नहीं जिसकी वजह से उस चोर की पहचान की जा सके, इसलिए आसपास का जो है CCTV फुटेज होता है उसे चेक करते हैं। पास में एक लगे CCTV फुटेज में पब्लिक उसे चेक किया जाता है। चेक करने पर जो है बुर्के सहित महिला जो अंदर जाती है उस पर शक गहराता है, लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि शक किसी दूसरे पर न कर घर के था, इस वजह से उसे उसका स्केच बनवाया जाता है। कद काठी सेम ही थी और घर की जो बेटी थी उसकी भी सेम ही थी, इस वजह से कुछ गलतियां हो जाने की वजह से उसकी श्वेता जो थी वो पुलिस के चंगुल में फंस जाती है। फंसने के साथ में जैसे ही पुलिस उसे अरेस्ट करती है वैसे वो सच कबूल देती है, मुंह से उगलना शुरू कर देती है कि माँ के द्वारा जो छोटी बेटी है उसको ज़्यादा प्यार दिया जाता था, ज़्यादा उसके साथ में टाइम एक्सपेंड करा जाता था और हर चीज़ें धन दौलत से लेकर सोने चांदी आभूषणों तक सब कुछ उसको बनवाया जाता था। इस वजह से उसको ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी, और जलन होने के साथ में हमने ये प्लान बनाया। प्लान के तहत जो भी नकदी रखे हुए थे निकाल कर हमने इसे बेच दिया, लेकिन बेचने के साथ में जैसे वो दुकान बताए वहाँ पर जाकर उन आभूषणों को बरामद कर लिया गया। बरामद करने के साथ में कहानी कुछ ऐसी रोचक थी जिसकी वजह से एक ईर्ष्या की वजह से, एक जलन की वजह से अपने घर में ही डाका डाल दिया और डाका डालने के साथ में ही अपने घर को ही लूट लिया। बाद में जब पता चला तो लोगों के द्वारा जग हंसाई हुई, आसपास के लोगों के द्वारा जब ये पता चला कि घर का ही भेदी है तो उसी को फिर से, अब घर का मैटर था इस वजह से उस FIR को वापस लिया गया। साथ में कहानी जो दिलचस्प थी, और इस कहानी का वो पार्ट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा हो। इस कहानी को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ये भी बताएं। साथ में हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन अब तक मिल सके। बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस करें। इन्हीं चंद लाइनों के साथ में आपको मैं यहीं छोड़े जाता हूँ। फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के कलेवर के साथ में, नई कहानी के साथ में जो आपको ज्ञानप्रद लगे और आपको अच्छी लगे। उसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।